देखो, जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं, क्योंकि जेन्युइन है कि अगर आपका पूरा घर होता है किसी वजह से, आज वो इस हालात में आ गए कि आप एक ओल्ड एज होम में आ गए, जितना मर्जी कहें हम लोग, जितनी मर्जी फैसिलिटी दें, फिर भी ओल्ड एज होम एक थोड़ी सी इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो होती हैं। शुरू में तो मन नहीं लगा, मतलब क्योंकि एकदम से घर छोड़ना आसान बात नहीं है। हम लोग यहाँ 1.5 साल से हम लोग ये रेणु माँ के आश्रम में हैं, जिस आश्रम का नाम सेवाधाम विद्या आश्रम है, और यहाँ की संचालिका रेणु लूथरा जी हैं। उनको हम लोग प्यार से, आदर से और संस्कार से वो उनको माँ बोलते हैं। मेरा नाम रेणु लूथरा है। मैं ये सेवाधाम वृद्धाश्रम और साईं जीवधारा एक्चुअली हमारी संस्था का नाम है। पहले मैं स्लम बच्चों को पढ़ाती थी, उसके बाद कोरोना टाइम के बाद पता नहीं कैसे थॉट आया कि एक ओल्ड एज होम बनाया जाए, पर छोटा फिर बड़ा का हुआ। फिर प्लान होते होते कई लोगों ने कहा कि हम डोनेट करेंगे ज़मीन, लेकिन होते होते फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम किया। मेरा नाम सुनील अरोड़ा है। मैं गुड़गांव से यहाँ आया हूँ। 25 फरवरी को मेरे को 1 साल हो जाएगा यहाँ आए हुए, और मेरी एज है 62 ईयर्स। अपनी तरफ से तो हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइजीन का इनका ध्यान रखते हैं। इनको सब कुछ खाना, मेडिसिन सब हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। इनका मेडिकल फैसिलिटी सब यहीं पे। सबसे पहला चीज़ तो रोटी सही मिला, खाना पीना सही मिला। चाय के लिए तरस जाता था बेटा, हम लोगों को चाय नहीं मिलता था। यहाँ पे चाय मिलता, दूध मिलता, खाना मिलता, ट्रीटमेंट मिलता, हर तरीके से हर देखभाल यहाँ होता है। अब क्या बोले, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, रुपए पैसे तक सब कुछ यहाँ मिलता। देखो, हर परिवार में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तालिए के हफ्ते बजती हैं। अगर मैं कहूँ कि सारी गलतियाँ मेरी हैं तो वो भी गलत है, और अगर कहूँ कि सारी गलतियाँ फैमिली की हैं तो वो भी गलत है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ कमियाँ उनके अंदर थी, कुछ कमियाँ मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। उन्होंने मेरे अंदर कमियाँ निकाली, मेरे को उनके अंदर कमियाँ दिखी। उस वजह से ये फैसला लिया गया कि अब साथ रहना ठीक नहीं है। अपना वो अपनी ज़िंदगी जिए और मैं बाकी की ज़िंदगी अपना आराम से जिए। हमारे बहू बेटे ने हम लोगों को घर से बाहर कर दिया, सब कुछ लेके, और एक ही बेटा था जिसको पढ़ाया लिखाया और जो जॉब दिलवाया, सब कुछ किया। आज वो बेटा हमारा ऑफिसर हो गया। बहू को हम लोग पसंद नहीं आए, क्योंकि हम लोग पुराने संस्कृति वाले थे। हम लोग को करीब 18 महीना एक कमरे में बंद रखी थी। 18 महीना हम लोग एक कमरे में बंद थे, दोनों बुढ़ा बुढ़ी बेटा। खाना नहीं मिलता था, खाना हम लोगों को सड़ा गला मिलता था। जिस थाली में हमको चावल ये देती थी, उस थाली में नीचे विम बार लगा देती थी, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, और उसको सुखा देती थी गैस पे, और फिर उस पर चावल डाल के देती थी ताकि विम बार उस चावल में सड़ जाए। हम लोग खा लिया, जल्दी से जल्दी मरे। ये बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2022 की बात है बेटा। देखो, ये तो सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों की इज्जत करो। उसमें क्या है कि भगवान आप लोगों को ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप के रूप में भगवान पहले है। अपने पूरा करने के लिए बेटा सबसे पहला चीज़ तो इसको मजबूत करना, इस पर निश्चय खड़े रहना। जैसे एक ध्वज एक डंडे पर खड़ा रहता है और हवा आता भी है तो उसको खाली लहर मार के चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लहराता है। उस तरीके से अपने सीने को मजबूत रखना। माँ बाप का कभी अनादर मत करना, छोटों को कभी भी फेंकना मत। छोटों को इज्जत दोगे तो छोटे ही उठाते हैं बड़ों को, ये हमेशा याद रखना।